एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज चॉकलेट डे है, हैप्पी चॉकलेट डे। वैसे मुझे डे वे याद नहीं रहते हैं, वो तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले वीडियो लाइव की तो आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे चॉकलेट डे विश कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी व्लॉग में सबको विश कर देती हूँ। अब कल कौन सा डे है मुझे एक्चुअल में नहीं पता, कल कौन सा डे है। क्या ठीक है। किचन में ये मत सोचना मैं कुछ स्पेशल कुछ कुक करने जा रही हूँ, किचन से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली अभी थोड़ी गैस क्लीन विन की, आज तो बहुत देर हो गई। मैं सोचो अब कितना टाइम हो रहा है, 3:33 हो रहे हैं, 3:30 से ऊपर हो चुका है। और बहुत लेट आज व्लॉग गया मेरा, मतलब 2:45 बजे गया। होता क्या है ना यार, सुबह से घर के काम करो, फिर नन्नू का करो, सब कुछ करते करते बहुत टाइम लग जाता है। और फिर एडिट करो, अपलोड करो, सब टाइम लगता है। ये सब करती हूँ 2 बजे 1:30 बजे आपको वीडियो मिल जाए, बट कैसे ना करके वो लेट हो ही जाता है। अब थोड़ा सा हो जाएगा धीरे धीरे, कोशिश कर रही हूँ मैं कि आपको टाइमली व्लॉग्स मिले। बहुत मुझे भी गंदा लगता है सही बताऊँ तो, बट हाँ 1 से 3 के बीच में अभी मिलेंगे, बट मैं जल्द ही कोशिश करूंगी। और बस चाय बना रही हूँ मैं। सौरभ भी एक्चुअली घर पे ही है, वो रूम में है, तो उन्होंने बोला था चाय पीने के लिए। तो मतलब मैं चाय बना रही थी, मैंने पूछा सौरभ चाय पीना है क्या, बोले हाँ पीना है, तो मैं बना रही थी। फिर मैं थोड़ा काम से गई रूम में, तो उन्होंने बोला मुझे चाय नहीं पीनी है, मैं सो रहा हूँ। मैं ठीक है, तो सो रहे हैं तो मैं बस अपनी बस चाय बना लेती हूँ, उनकी फिर बाद में बना दूंगी। और मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है ना, लाइट और कैमरे की वजह से। इतना क्लियर इतना क्लीन है नहीं जितना ये दिख रहा है। फोन में काफी चीजें छुप जाती है। खैर चलिए, आप जल्दी से चाय बनाते हैं, फिर घर के काम स्टार्ट करते हैं। काम में अभी बहुत कुछ है, बता देती हूँ, जल्दी से बताती हूँ, आप देख ही लो। चलो गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। purple.com पे आई हार्ट ब्यूटी सेल चल रही है 8 फैब से 12 फैब तक की, जिसमें आपको 500 से ज़्यादा ब्रांड पे 50% का ऑफ मिलेगा और एडिशनल 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप कूपन कोड GET100 यूज़ करेंगे तो मैं आपको ये NY के नेल पेंट्स दिखा रही हूँ। इनका आप टेक्सचर देखिए, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और कलर बहुत प्यारे प्यारे हैं। इसमें आपको छोटे छोटे ब्लैक पार्टिकल्स मिलेंगे और ये 4 शेड्स हैं मेरे पास, लेकिन आपको इसमें और भी शेड्स मिलेंगे, लाइक लाइट पिंक, लाइट पर्पल, सारे लाइट शेड में मैट लुक में बहुत ही मस्त फिनिश लुक के साथ ये नेल पॉलिश आते हैं। वैसे ये नेल पॉलिश काफ़ी अफोर्डेबल है, लेकिन अभी NY पे भी ऑफर चल रहा है हार्ट ब्यूटी सेल में, जिसमें कि अगर आप 5 कुछ भी चीज़ें NY के प्रोडक्ट्स परचेज करते हो तो आपको केवल 3 प्रोडक्ट का ही पेमेंट करना होगा। और NY की कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदो, नॉट ओनली नेल पॉलिशेस। एंड सेम इसी तरह स्टेक वेरकी पे भी ऑफर चल रहा है, अगर आप 4 प्रोडक्ट्स परचेज करते हो तो आपको 2 का केवल ही प्रोडक्ट पेमेंट करना होगा। तो बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आपको कॉस्मेटिक्स में कुछ भी परचेस करना है तो इस सेल का लाभ उठा लीजिए। 8 से लेकर 12 फैब तक की है। एक हमारी सब्सक्राइबर है लता नायर, उन्होंने पूछा था कि मैं स्टेक वेरकी का कौन सा कंसीलर शेड यूज करती हूँ, तो मैं इस पर्टिकुलर कंसीलर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेकिन ये बहुत ही मस्त कंसीलर है, इसको आप इनफेक्ट फाउंडेशन की तरह भी यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे हाथ पे जो छोटा सा मार्क है, अगर हम इसको हाइड करने की कोशिश करें कंसीलर से, इस वाले से, तो काफी अच्छे से हाइड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 8 से 12 फरवरी तक की सेल है, आई हार्ट ब्यूटी सेल। जल्दी से जाइए, purple.com पे लॉगिन करिए और फटाफट शॉपिंग करिए। तो चलो शाम की चाय पी ली जाए, फिर उसके बाद लगेंगे काम पे। तो ये बोल में ना एक्चुअली चीनी रखी हुई थी। आज मैंने सुबह खीर बनाई थी चावल की, दूध बहुत एक्स्ट्रा बच रहा था, तो वो चीनी बोल में बची हुई है, क्योंकि बड़े वाले डब्बे से निकाली थी मैंने, तो वो चीनी बची हुई है, तो मैंने चाय में डाल दी है। चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, चाय पत्ती का पैकेट खोल के उसमें डाल दिया है। और साथ के साथ मैंने सोचा चलो अब काम करना ही है, तो चाय जब तक पक रही है तो जो बच्चे बर्तन रखे हुए हैं धुले हुए उनको जमा देती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ सुबह ही जमा देती हूँ काम करते वक्त, बट आज मैंने बताया ना बहुत लेट हो गया है, वीडियो भी एडिट करना था। मैंने बोला वीडियो एडिट हो जाए, आपको मिल जाए, उसके बाद ये सारे काम है ना एक्स्ट्रा में भी बाद में भी कर सकते हैं। तो चाय और बिस्किट मैंने खा लिए है। उसके बाद ये जो कपड़े हैं ये मैंने कुछ वॉश किए थे अभी कल परसों। तो और खुशी की बात ये है कि अब कमला आंटी भी आने लग गई हैं आज से, तो अब टेंशन नहीं रहेगा। वरना ना एक दिमाग में ना कीड़ा चलता रहता था, कपड़े वॉश करना है, कपड़े वॉश करना है, क्योंकि बिना वॉश के तो रह ही नहीं सकते यार, चाहिए ही पड़ते कुछ नहीं तो नन्नू के पजामे वगैरह, इन लोगों के सॉक्स वगैरह। तो चलो ये अच्छा है, कमला आंटी आने लग गई है। घर बढ़िया चकाचक हो गया है, क्लीन हो गया है। घर में प्याज नहीं है, आज सब्जी वाली निकली थी तो उसने आलू बस लिए थे, और जो सब्जियां ली थी वो थी घर पे, वो नहीं चाहिए थी मुझे, प्याज चाहिए थी। मैं शोभित भैया को बुलाती हूँ, कॉल करते तो भिजवा देंगे प्याज। और दही चाहिए है, क्योंकि घी मलाई बहुत सारी जम गई है, तो उसका घी बनाना है। अरे कितनी देर तक बोलती है आंटी। मैं वापस कॉल करती हूँ।
तो घी बनाना है, तो घी बनाने के लिए उसमें पहले मलाई में दही डालना होता है। देन उसके बाद वो थोड़ा सा जब कल परसों तक की ठंड है जैसे, तो 2 दिन तो लगेंगे ही उसको वो होने में, मतलब घी निकलेगा अच्छे से। फिर उसको मैं दिखाऊंगी आपको, परसों बनाऊंगी जहाँ तक कि। अगर आज दही, भैया दही भिजवा दो आधा लीटर, और प्याज भिजवा देना 2-3 किलो जितने भिजवाना हो, और कुछ भी हरी सब्जियाँ, लौकी वगैरह जो भी मिले वो, ठीक है। भैया है ना, भैया सारा काम, मतलब भाई कुछ काम चाहिए, कुछ मतलब घर पे चाहिए या कुछ भी चीज़ है तो भैया को कॉल कर दो, एक बार में हो जाएगा काम। इनको कॉल करो ना तो फिर तो खुद ही भूल जाते हैं ये। तो मैं तो इनको कभी करती ही नहीं हूँ, केवल शोध भैया को करती हूँ, या फिर मम्मी भी ऐसे ही है, भैया को करेंगी। या तो एक हैं सतीश भैया, वो काम करते हैं, मतलब मैरिज हाउस में ही है वो भी, उनको कॉल कर दो तो वो काम करवा देते हैं। कुछ भी कुरियर करना है, लाना है, ले जाना है, XYZ कुछ भी काम हो, बट इनसे तो नहीं हो सकता। ये तो और इरिटेट हो जाते हैं। जैसे मैंने 1-2 दिन कॉल कर दिया कल लगातार, हम लोगों ने कर दिया घर से 2-3 बार लगातार। घर आके ज़रूर बोलेंगे कि मैं इरिटेट हो जाता हूँ, मैं मीटिंग्स देखूँ, तुम्हारा काम देखूँ, ये तो गलती कर दी करके, कभी नहीं करना अब। सौरभ बुढ़ गए हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको शायद, फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, एज़ यूजुअल फ़ोन पे ही रहते हैं ज़्यादातर। तो उनकी चाय बना दें, फिर उसके बाद नन्नू का कुछ खाने पीने का बना दें। क्या कर रहा है मेरा बेटू? नन्नू यहाँ देखो। कितना क्लियर वीडियो आ रहा है देखो मम्मा का फोन में। वाह, है ना गाइस। मैं आपसे बहुत देर बाद मिल रही हूँ, मतलब आप समझ लो 1.5-2 घंटे हो गए होंगे। उसके बाद मैं नन्नू को पराठा खिला दिया था, फिर नन्नू 1-1.5 घंटे के लिए गई थी शिवांशी के पास डांस के लिए, और अब नन्नू मटर खा रही है। और अब मैं जाती हूँ, जल्दी से पूजा करती हूँ, 6:30 का टाइम हो गया है, अभी भी शाम हो जाती है। और डिनर में समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। सही बताऊं, अगर रोटियां रहती है ना तो ये लगता है कोई अच्छी सी सब्जी बना लो जिसे खाया जाए खाना, तो रोटियां उठ जाए। आज रोटी तो नहीं है तो मैं सोच रही कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए। तो अभी भैया सब्जी और दही वगैरह देकर गए हैं, तो मैंने उनसे बोल दिया आप जल्दी से जाकर पनीर ला दो और ब्रेड ला दो। तो बढ़िया मस्त पनीर टिक्का सैंडविच बनाने वाले हैं। सैंडविच कॉर्न और मेयोनीज वाला सैंडविच खा के तो आप पक चुके हैं, बहुत बार हो गया उसको। थोड़ा चटपटा तीखा सा खाने का मन है, तो सोचिए जब तक की तैयारी कर लेते हैं। लाइक प्याज काट लेते हैं, शिमला मिर्च काट लेते हैं, और हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं, ये सब तो चाहिए ही पड़ेगा। तो अभी ना डिनर का इतना ऐसा टाइम हो नहीं रखा है, पर मैं सोच रही चलो ठीक है, तैयारी करते करते पनीर टिक्का का मसाला बना लेते हैं, फिर भले उसको बाद में सर्व करना का हो जाएगा। तो फिर मुझे ये काम दिखा एक, उसके पहले यहाँ पर आज एक्चुअली ना कोई क्लाइंट का मतलब काम था, उनकी एनिवर्सरी थी, उन्होंने स्वीट्स वगैरह भिजवाई हैं। तो ये स्वीट्स मैं बॉक्स में रख दूँ स्टील के। और हाँ, ये चॉकलेट तो दे नहीं पाई आज चॉकलेट डे में, तो आप एक काजू कतरी आपके लिए मैंने निकाली है, ठीक है। तो ये मैं डब्बे में रख दे रही हूँ जिससे चींटियाँ नहीं लग जाए, वरना ना मुझे बहुत डर लगता है। और प्रॉब्लम ये है ना कि काजू कतरी वगैरह हम फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, वरना वो वहाँ पर तो खराबी हो जाएगी, अजीब सा मॉइस्चर गेन कर लेती है वो। और अब ये दूध रोटी है जो नन्नू को मैं खिला देती हूँ, तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी उससे डिनर को लेकर के, क्योंकि ये पनीर टिक्का तो खा नहीं पाएगी, स्पाइसी है, और पहले से उसका पेट भर दो तो सही रहेगा। आपको याद होगा हमने बहुत बार वो फ्रेंकी बनाई है पनीर टिक्का वाली, तो सेम उसी तरीके से ही स्टफिंग हम तैयार करेंगे। बस डिफरेंस ये होगा, जो हमने उस टाइम पे रैपर में उसको रैप किया था, इस बार हम सैंडविच की तरह, मतलब दोनों ब्रेड के बीच में इसकी स्टफिंग करेंगे। और तो इसलिए मैं प्याज और शिमला मिर्च काट ले रही हूँ, लेकिन इस बार मैं छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ, बहुत बड़े बड़े नहीं, क्योंकि ब्रेड के बाहर से नहीं निकलने चाहिए ना, और अच्छे लगना चाहिए। और फ्रेंकी में तो चल जाता है थोड़ा बड़े भी। तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन और मिर्च को भी कद्दूकस कर लिया है, करीब मैंने 5-6 कलियाँ ली हैं लहसुन की। और पनीर को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब यहाँ पर एक बड़े बोल में मैंने 3 से 4 चम्मच दही लिया है। फिर इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि आधी चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा इसमें मैंने भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है, और साथ ही इसमें मैंने डाला है काला नमक, और सफ़ेद नमक भी हम डालेंगे बट वो बाद में डालेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाला है। अच्छा हाँ, एक बात, मेरे पास अभी नींबू नहीं था, नींबू डाल दोगे तो और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर इसके बाद मैंने कुटी हुई मिर्च भी डाली है, और कलर वाली मिर्च भी डाली है, कश्मीरी मिर्च। और भुना हुआ बेसन डालना है 2 चम्मच। मुझे दही
दही थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 चम्मच दही बीच में और डाल दिया है। फिर बस इसमें गरम मसाला, हल्दी डाल करके इसको बढ़िया सा मिक्स दे देना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है और थोड़ा सा चाट मसाला और डाला है मैंने, क्योंकि चाट मसाला मैं डालना ही भूल गई थी। और बस इसके बाद जो प्याज और शिमला मिर्च हमने बारीक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है वो, और पनीर को इसमें डाल देना है। और अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक्चुअली अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बनाया इसको पहले ही डाल देना आप पनीर डालने के पहले, तो जिससे कि वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा दही में। और इसके बाद ही फिर आप पनीर और प्याज को डालना। तो बस इसको हमने मिक्स कर दिया है। इसके बाद हम इसको 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक ये जो मलाई थी ना, मैंने आपको बताई थी मलाई में दही डालना है, जिसकी वजह से मैंने दही एक्चुअली मंगाया था, तो इसमें 3-4 चम्मच मैंने दही डाल दिया है। इसको हम अब फ्रिज में नहीं रखेंगे, फ्रिज के बाहर कोई ऐसी रैक वैक में रख देंगे जहाँ बहुत ठंडी नहीं हो, मतलब गर्म जगह पे रखेंगे। तो चलिए अब पनीर टिक्का मसाला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, और जब ऑयल वो गर्म हो जाएगा, मैंने थोड़ा सा डाल के देख लिया, हाँ भैया गर्म हो गया है। अब इसके बाद ये जो पनीर को हमने रखा था ये अब डाल देंगे, और बस इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे। 5 से 7 मिनट पकाना है, लेकिन बीच बीच में आपको इसको मिक्स करते रहना है। इससे होगा क्या, जो दही का हमने मिक्सचर तैयार किया था बहुत अच्छे से इस पे ये लिपट जाएगा पनीर के अंदर। और बस ये सब्जियां आई थी इसके मतलब पनीर दही के साथ साथ, पनीर के साथ मैंने सब्जियां भी मंगाई थी, तो वो सब्जियों को भी वॉश कर दिया है। कोरोना का डर तो रहता ही, तो हल्दी और नमक से वॉश कर ही देते हैं एक बार, उसके बाद ही अंदर फ्रिज में रखते हैं। और इसमें मैंने अभी तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, टेस्ट करके देखा, मिर्च भी कम लग रही थी, दोनों डाल दिया और बस ये पक गया है। ये तैयार हो गया हमारा पनीर टिक्का मसाला। अब बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सैंडविच बनाना है। तो अभी तो सौरभ और शोभित भैया को आने में टाइम है, तो ये मैं अपने लिए तो बना लेती हूँ। और नन्नू को तो मैंने दूध रोटी खिला दी थी, तो वो नहीं खाएगी। मुझे पता था उसको नहीं खाना है, क्योंकि मिर्च वाला इतना ज़्यादा तीखा तो वो नहीं खाएगी। तो बस इसमें फिर मैं इस सिंपल उलट पुलट करके सेकेंगे, और बढ़िया लगता है। कभी आप ट्राई करिएगा। हमेशा रोटी रोटी खा करके कई बार बोर हो जाते हैं डिनर विनर में, तो ऐसा कुछ आप बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और मीठा मीठा मेयोनीज सैंडविच खाकर भी बोर हो जाते हैं, तो ऐसा चटपटा सा मस्त वाला केचप के साथ खाओ या हरी चटनी के साथ खाओ, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ज़रूर घर पर आप ट्राई करिएगा अगर ट्राई नहीं किया है तो, और मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर फ़ोटोज़ भेजिएगा आप अगर बना ले तो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है singlesonal.9। ऊपर से मैंने चाट मसाला और डाल दिया है। तो अभी सबका डिनर हो चुका है, बट अभी एक इंसिडेंट ऐसा हो गया है कि मुझे नन्नू को लेकर आना पड़ा रूम में सुलाने के लिए, तो मैं व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसको सुलाने में ही लग गई थी। मुझे इनफैक्ट अपने बहुत सारे काम करने थे, और क्या हुआ है वो अब आप नन्नू के मुंह से मेरे मुंह से खुद ही सुन लीजिए। पापा ने मार दिया। क्यों रो रही मेरे बेटा? पापा ने क्यों मारा है? अच्छा नहीं, पापा ने क्यों डांटा है? चलो अच्छा, अब सुला दे नन्नू को, फिर बाय 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 बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। रोते रोते आज नन्नू को डांट पड़ गई, क्योंकि नन्नू बहुत जंप कर रही थी, वहां सौरभ को काम नहीं करने दे रही थी, उचक रही थी, गिरते गिरते बची। तो एक आध बार बोला, सौरभ ने मार नहीं रही थी, फिर एक चीज तेज से बोला कि नन्नू के आंसू ही निकल आए। फिर मुझे बिल्कुल रोना आ गया। मुझे बिल्कुल रोना आ गया। आपको कैसा लगा? तो चलिए आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।